Hey you guys, welcome back to the free long term course of digestion and absorption। उसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स जुड़ने वाले हैं। तो आज बेटा हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो इट विल बी लाइक अ क्विज लिटिल बिट। तो देखो कितने आंसर्स तुम दे पाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू यूट्यूब का वेदांतु का स्पेस बेटा, एंड देयर सो मेनी फीचर्स। आप इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जिसको आप यूज कर सकते हो, तो यूज देम वाइजली। हाँ, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको वेव के प्लेटफॉर्म के बारे में अभी नहीं पता है तो फटाफट स्क्रीन की तरफ देखो। तो देखो बेटा, हमारा जो वेव का प्लेटफॉर्म है वो एक 1-to-1 इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जो कि वेदांतु का खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा वेव पे एक और फीचर है बेटा, जिसमें कि आप पूरे के पूरे दिन में कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सो आप ग्रेड 11 में हैं। आपका जो टर्म 1 का क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, जिसके पेपर आपके दिसंबर में होने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई का टर्म 1 का, जिसमें आपकी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आप ये देखो कि आपको नीट का ही ओनली आपको फिर करनी है, नो टेंशन लेनी है। ये दिस टेंशन वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय योर टीचर्स इन वेदांतु। ठीक है, सो गो एंड ज्वाइन दिस कोर्स। इसको कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। ये जो वीडियो चल रही है इसके नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, ये जो इस ऊपर भी है। तो इस लिंक को तुम क्लिक करोगे तो आपको 2 प्लान वहां पे नजर आएंगे, एक लाइट का और एक क्लासिक का। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें आपको बेटा एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, इसमें पर्सनल मेंटोर आपको नहीं मिलता है। और ये सारे इसके फीचर्स रहते हैं। ठीक है, लाइव कोर्स है, लाइव इंटरैक्टिव कोर्स है। लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों ही कोर्स जो है वो 2700 में आ रहे हैं फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो ये सारा क्रैश कोर्स आपको 2700 रुपीज में मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड MS Pro। MS Pro आपको कूपन कोड लगाना है और आपको सिर्फ 2700 रुपीज में ये मिल जाएगा। ठीक है, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीबीएसई टर्म 1 का इट विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड लेट अस जस्ट सी कि आपके लिए वेदांतु ऐप में क्या नई चीज आई है। तो वेदांतु ऐप अगर आप ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हो, वहां पे आपसे एक OTP पूछेंगे इस तरीके से, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक जो नीट का फ्री टेस्ट है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको दे सकते हो। द टेस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द नीट एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और इस टेस्ट को अवेल कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉप 10। रेडी है सब लोग? चलो, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरफ खड़े हो, आई थिंक इस तरफ है ना। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, तो नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो बस 4 ऑप्शंस हैं, पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस और काइम। तो क्या लगता है आपको कि क्या आंसर होगा इसका? देखो, मैंने आपको हिंट दिया था कि एंटेरिक वर्ड जो होता है ना, एंटेरिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो यहां तो सक्कस एंटेरिकस आया है। सो एब्सोल्युटली राइट। किसका राइट? जिसने इंटेस्टिनल जूस लिखा है, राइट। सो इंटेस्टिनल जूस हुआ आपका सक्कस एंटेरिकस, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि आपकी डाइजेशन को अब कंप्लीट कर देते हैं, राइट। बाकी काइम के फूड इन द स्टमक, इट इज नोन एज काइम। बाकी तो आपको पता ही है कि क्या क्या है ये, बिकॉज दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Next question, the enzyme enterokinase help in the conversion of NEET 2020 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। केजिनोजन इंटू केसिन, ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन एंड प्रोटीन्स इंटू पॉलीपेप्टाइड्स। सो एंटेरोकाइनेज, अब देखो इसमें भी वर्ड क्या है, एंटेरो वर्ड आया है ना, एंटेरोकाइनेज, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी चीज को तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है भाई? So this question is a very favorite question of examiner। ये जो enterokinase है ना, ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इस एंजाइम की स्पेशलिटी ये है कि इसको रिलीज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो है पेंक्रियाटिक एंजाइम पे। सो दैट इज ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन। सो इंटेस्टाइन का रिलीज किया हुआ एंजाइम है और इसका जो इफेक्ट है वो आपका पड़ता है पेंक्रियाटिक एंजाइम पे। ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर देता है, तभी तो काइनेज, काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे करके बताया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग टर्म्स इज
डिस्क्राइब टू ह्यूमन डेंटिशन, नीट 2018 का सबसे सिंपल, सरल और पूछा जा सकता है आपको आने वाले एग्जाम्स में भी। प्लूरोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट, मोनोफाइडोंट, होमोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट। आई थिंक आंसर बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एंड थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट। थिकोडोंट मतलब द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स, द जॉ सॉकेट्स। आपका डाइफाइडोंट, द टीथ अपेयर्स ट्वाइस इन लाइफ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट का मतलब हुआ इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, राइट? ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which cells of crypts of Leverkusen or Leverkusen secrete antibacterial lysozymes? This question is also one of the favorite question of the examiner, बार बार पूछा जाता है पेपर में, नीट 2017 में आया गया है। एंड द ऑप्शंस आर पैनस सेल्स, zymogen सेल्स, कफर सेल्स और अर्जेंटाफिड सेल्स। क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यून, आपको पता है ना ऐसे करके विलाई होता है, फिर नीचे क्रिप्ट, विलाई फिर क्रिप्ट इंटेस्टाइन में। तो कौन सा सेल्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम जो है वो सीक्रेट करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज योर पैनेट सेल्स। पैनेट सेल्स, हाँ, पैनेट सेल्स करते हैं। जाइमोजन सेल्स आपको पता है आपका पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं स्टमक में। कफर सेल्स लिवर में होते हैं, फैगोसिटिक हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स आपके हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वही होते हैं, क्रिप्ट्स में भी होते हैं और स्टमक में भी होते हैं आपके, ठीक है? सो लाइक दैट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, पेंक्रियाटिक जूस। चलो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको मैंने टाइम दिया। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी पेंक्रियाटिक जूस के बारे में। आई एम श्योर आपको पता होगी वैसे सबको बहुत पहले से भी, बट अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगी। एंड द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन। देखो, पेंक्रियाटिक जूस की एक खासियत है कि पेंक्रियाटिक जूस इज नोन एज कंप्लीट जूस। यू हैव एवरीथिंग इन पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है? लाइक लाइपेज ऑल्सो लिपिड्स के लिए, अमाइलेज अमाइलोप्सिन स्टार्च कार्ब्स के लिए, ठीक है? तो और वो इसके लिए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे आपके प्रोटीन्स के लिए, इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड्स के लिए न्यूक्लिएजेस। सो इट इज नोन एज कंप्लीट जूस। देखो न्यूक्लिएजेस तो इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी नहीं है, इट्स स्टिल क्लियर। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम? ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, इसका बहुत सीधा सीधा आंसर है, क्या है? 2016 में कई बार आया आपके। एंड द करेक्ट आंसर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, है ना? इलियोसिकल वाल्व इज नॉट, इलियोसिकल वाल्व इज बिटवीन इलियम एंड सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर बेटा हुआ आपका पाइलोरस स्टमक में और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेमिलुनर वाल्व तो हार्ट की बात हो गई, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपका वहां पे उसको गार्ड करता है, ठीक है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फैंट्स कंटेन, नीट 2015 का क्वेश्चन है, इन्फैंट्स के गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? चलो शाबाश, जल्दी बताओ। वेरी गुड, चलो 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 भाई, आई एम ऑल्सो वॉचिंग विद यू लाइव, चलो हाँ चलो 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 बताओ बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज योर पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन, RENNIN, नॉट सिंगल, हाँ, वो हार्मोन है, वो किडनी रिलीज करती है, RENNIN, रेनिन, ठीक है? दैट इज वन जो कि आपके केजिन को पैराकेजिन में कन्वर्ट करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup, ठीक है? The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? अब तुम्हें बोलो कि मैम ये क्वेश्चन तो बार बार नहीं आता है, बट द कॉन्सेप्ट, हाँ, कभी भी कोई भी क्वेश्चन का एकदम लाइन वाइज नहीं आता है, वो बहुत ही कम चांसेस होंगे अगर ऐसा हुआ भी होगा तो, बट ऐसा कभी होता नहीं, बट द कॉन्सेप्ट गेट रिपीटेड। सो एनीवेज आपके पास है कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड इंसिजर्स। सो आपको बताना है विच टीथ वर एब्सेंट। मोनोफायोडोंट कौन कौन से हैं, है ना? अगर और इसको अच्छे वे में पूछना होता तो मोनोफायोडोंट टीथ कौन कौन से हैं आपके। एंड क्लियरली द आंसर इज प्रीमोलर्स। आंसर बहुत सिंपल है इसका, देखो यार, 2102 है ना? कैसा होता है इसका फॉर्मूला? 2102 2102
इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो एब्सेंट क्या है? प्रीमोलर्स। ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। परमानेंट टीथ का 2 1 2 3 होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई प्रीमोलर्स वाज द राइट आंसर, क्योंकि वो एब्सेंट है उसमें। 9 question, 2 friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement of किसका? Epiglottis, diaphragm, neck और tongue. I think it's a very easy question, है ना। बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कि खाते टाइम भाई बात मत करो, ये मत करो, पर हम सुनते नहीं, वो अलग बात है। It is just because of your epiglottis, because whenever you eat, epiglottis cover your trachea, and when you have to speak, the epiglottis has to, उसको हटना पड़ेगा। तुम बोलोगे भी, तुम खाओगे भी साथ में, तो दोनों पाइप एक साथ खुल जाएंगे, तो खाना फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में चला जाएगा, तो कफिंग ही तो होगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन, which one of the following enzymes carries out the initial step in digestion of milk in humans? तो कौन सा जो है इनिशियल स्टेप जो है वो कैरी आउट करता है? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये 2011 का क्वेश्चन है। आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। और क्या लगता है आपको? चलो मैं टाइम दे रही हूँ आपको सोचने को। एंड द करेक्ट आंसर इज योर पेप्सिन। इनिशियल स्टेप डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस कौन करता है? पेप्सिन। देखो एडल्ट्स की बात हुई यहाँ पे, अगर ये इन्फेंट्स के बारे में पूछा होता तो आई थिंक इसको रेनिन इसका आंसर होता, ठीक है। डन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द 10 मोस्ट frequently asked questions in the previous year papers। तो इसको जरूर देख लो अच्छे से। आई एम श्योर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। दोज हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बेटा हमने इसके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं इसके किए। आई थिंक 5-6 इसके लेक्चर्स मैंने आपको रोज़ दिए हैं, जिसमें कि ऐसे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। अभी चैनल पे जाओ और फटाफट जाके वहाँ से एक्सेस कर लो। तो प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बेटा आपको मैंने बताना था। आपका 15 डेज का एक फ्री जो है वो सब्सक्रिप्शन का जो वो चला है, इसमें आपको फ्री मिल रहे हैं 15 डेज, उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कूपन कोड दिस। ये आपकी पूरी ईयरली फीस है। 3 प्लान है आपके पास, लाइट, क्लासिक एंड प्लस। तो इसमें ये आपका ईयरली है, लेकिन इसी प्लान को आप अकॉर्डिंगली क्या ले सकते हो, जैसे 1500 या 1800, अभी 1800 हो गया है, तो 1800 में आप इसको ले सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड MS Pro। तो ये 15 डेज के लिए है, ठीक है, और 15 डेज में आपको ये फ्री मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री। तो जाओ जाके देखो कि इसमें क्या है। अदरवाइज ये कोर्स 70,000 का है और ये आपका 1 लाख का कोर्स है। अभी आपके लिए एक प्लान चल रहा है जिसमें आप इसी कोर्स को 1 महीने के लिए अवेल करके देख सकते हो। 1 महीना क्या, उसमें 15 डेज विल हैव टू पे। 15 डेज को आपको 1800 पे करना है एंड 15 डेज आपको फ्री है, ठीक है। तो जाके देखो उसमें कि कैसा पढ़ाते हैं, बात करके कैसा लगता है टीचर से, आपके डाउट पूछते हैं तो क्या कैसे सॉल्व होते हैं। सो मेनी थिंग्स। हाँ, वेब प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आपने जाना है। आपकी जो वीडियो चल रही है इसमें लिंक पे क्लिक करना है और उसमें आपने कूपन कोड लगा देना है MS Pro, तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड द टॉप ऑफ इट, अगर आपको अच्छा लगा तो आप पूरे के पूरे साल का कोर्स भी ले सकते हो, उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, फीस उसी में ऐड हो जाएगी आपकी। और वेदांतु इज मेकिंग प्रॉमिस टू यू बेटा कि अगर आपको ऐसा लगता है 1 साल बाद कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, देन वेदांतु विल गिव योर मनी बैक, ठीक है। इट्स टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन योर स्टडीज, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट। चैनल वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सब PDF आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, नाउ विद द नेक्स्ट चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, थैंक यू।